मगर रुद्र ने बोलवा की जरूरत कौन पड़ा, वो पी जाए अपना आप। वेरी गुड। फिनिश करो बेटा। माँ की भाई साहब अनोटंकी बात से। छोटी वाली भैया गए भैया जी की साली भैया गए अंदर मैम को लेके बंदर। मैम को ले गया बंदर। और ये सिखाया किसने? इसकी मैडम ने कि मैम को ले गया बंदर। और सुनाओ, और पोएम किसको आती है? वो बोला जो स्कूल में मैम ने सिखाई। बोलने वाली थी यही बोल गया। चलो आप बोल दो। ओए दो चोटी वाली ये बनाई टेडी से तू। ठीक है यार, जल्दबाजी में आप लोगों को सब्र तो है नहीं। चल बेटा। तो भैया स्कूल का टाइम हो रहा है, चले बेटा। हेलो गाइस। तू हाँ स्कूल बैग अंदर है। और सुनो, आते टाइम ये दरसा की शॉप से ना सूजी का पैकेट ले आना। सुन रहे हो? ये रहे स्कूल बैग। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ? सूजी। अब बोल देना दादी से एक्सपायर चेक कर लेना। और दादी से एक्सपायर माल ही देना। तो मेरा राजा बेटा, मेरी बेटी को चलो आ जाओ। मैं भी देख रहा हूँ। सुनो, मैम की बात मानते हैं अच्छे बच्चे। ओके बाय बाय। रुको 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 रुको। ये सारे टॉवल धूप लगाने हैं। मेरी ना एक आदत है, इसी को ओसीडी कहते हैं कि आजकल नए नए ये वर्ड्स निकले हुए। मतलब मैं कुछ थोड़ा सा भी कुछ भी करती हूँ ना, मेरी आदत है हाथ धोने की। थोड़ा सा किचन में काम किया, टमाटर धोए, टमाटर काटे, हाथ धो ले, मिर्ची काटी, हाथ धो ले। मतलब जहाँ कुछ नीड नहीं है ना वहाँ भी हाथ धोती रहती हूँ मैं। मैंने चीज़ नोटिस की है। और पता नहीं अपनी मम्मी वाले फीचर्स ना अपने आप मेरे में आते जा रहे हैं। जैसे ना मेरी मम्मी की पहले ऐसे आदत थी, जैसे हम कुछ भी काम करते हैं ना तो वो अपनी नाइटी वगैरह जो भी मतलब वो मैक्सी गाउन पहनते हैं, तो मम्मी ना उसी से ही मतलब ऐसे मम्मी की आदत होती है ना, जो कपड़ा पहन रखा है उसी से फिर बाद में ऐसे ऐसे कर लेना। आजकल मैंने चीज़ नोटिस की है, और ये अभी आजकल नहीं मतलब पिछले 1-2 सालों से मेरे में भी फीचर खुद ही, मैंने ऐसा नहीं कि कोई किसी सिखाया हो, मैंने एकदम खुद ही नोटिस किया। मैंने काम किया, उसके बाद मैं अपनी टी शर्ट से ऐसे ऐसे हाथ पूछ रही थी, ऐसे ऐसे करके हम पूछते रहते ना, तो नीचे वाली टी शर्ट ऑलमोस्ट गीली मिलेगी हमेशा, ऐसे थोड़ी सी गीली। मैंने यार, और ऐसी आजकल ना एक और नई आदत मैंने नोटिस की कि जब भी मैं गाड़ी में इनके साथ कहीं जाती हूँ ना, तो मैं मेरी मम्मी की तरह ना, जैसे अपन आगे वाली सीट पे बैठते हैं, इनके साथ में मैं आगे बैठती हूँ ना, तो उसमें ना मतलब वो ऊपर वाला हैंडल नहीं होता विंडो के ऊपर, उसको पकड़ के मैं बैठती हूँ। एक दिन मैं कोमल हमारे साथ ये थी, कौन गई थी तो इसको पकड़ के क्यों बैठी हुई है? मैंने कहा यार पता नहीं, मैं और पता है मुझे वो कंफर्टेबल लगता है। एक और चीज़ मैंने नोटिस की है, मैं ऐसे पकड़ के बैठी रहती हूँ। मैंने कहा यार, और जैसी मैं हाथ नीचे करती हूँ ना ऐसे खाली खाली सा लगता है, बॉडी स्टेबल सी नहीं लगती। मैंने कहा ये हो क्या रहा है, कैसे सिम्टम्स है? और बहुत सी चीज़ें जैसे मम्मियाँ पहले डांटती थी, वैसे मैं सेम रुद्र करती। सो रहा है कि नहीं? रुद्र रात को जैसे ना इसके पापा नीचे सोए थे, दोनों बच्चे ऊपर थे। अब ऊपर भी ना दोनों में कंपटीशन। रिद्धि बोली मैं बा के पास सोऊंगी। बा बेटा, बा तो अब 3-4 दिन के लिए नहीं है, तो मम्मा से होना पड़ेगा। तो फिर अब दोनों की जिद, रुद्र बोला मैं भी मम्मी के पास सोऊंगा, और रिद्धि बोली मैं भी। अब इसके पापा बोले एक काम करना, तू ही सुला दे, मैं तो नीचे जा रहा हूँ। मैंने कहा यार मैं दोनों कैसे? बोले तेरे पास वैसे भी दोनों क्या बोले, मम्मी आप भी मेरे पास आ गई। ये बोले काम कर तू दोनों के बीच में सो। दोनों के बीच में सो गई, इधर इस कंधे पे रिद्धि, इस कंधे पे रुद्र। तो रिद्धि तो कल के दिन में नहीं सोई थी, तो रिद्धि 15 मिनट में सो गई। अब रुद्र तो 11 बजे सोया है। मैं टमक 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 देखता रहता है। 10 आधा घंटा हो गया। मैंने कहा यार सो क्या होगा, बहुत देर से चुप है। इसकी आदत क्या होती है, चुप हो जाता है और फिर चुपचाप देखता रहेगा ऐसे, है ना, अंधेरे में। फिर मैंने एकदम से फ़ोन की टॉर्च जला के उल्टा फ़ोन रख के मैंने क्या देखा तो उधर मुँह करके चुपचाप आँखें खोल के बस टमक टमक देख रहा है। मैंने कहा तू सोया नहीं? फिर बस चले मैं कह रही यार तू कैसे बोल रही थी, तू बच्चों को, तू ऐसे जेंटल पेरेंटिंग वाला पार्ट सोचती थी, ऐसे बोलूँगी ऐसे बोलूँगी। पर वो पता है कुछ चीज़ें होती हैं, बच्चा जो देखता है ना। मैंने एक चीज़ नोटिस की, आज जो मैं कर रही हूँ रिद्धि में ऑटोमेटिकली फीचर कल को आएंगे ही आएंगे, अपने आप ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उन चीज़ों को कैच करता है ये चीज़। तो बस अभी मैंने इनको बोला सूजी लेके आना, तो मैं बच्चों के लिए उत्पम बना दूंगी क्योंकि उनको पसंद है वो। और मैं ना बहुत कम स्कूल में ये सब चीज़ें देती हूँ, जनरली मैं पराठे रोटी यही देती हूँ। उत्पम हो गया ये सब चीज़ें ना, क्योंकि मम्मी भी रहते हैं तो मम्मी भी रोटी खाती है अभी, तो मैं मतलब बहुत कम देती हूँ। क्योंकि मैं नोटिस किया जब मैं बच्चों को ये सब चीज़ें देती हूँ ना, फिर इनको और आदत पड़ जाती है, मम्मी कल ये देना कब वो देना, फिर कि रोटी नहीं खाते 2 दिन तक, इनको टेस्ट पड़ जाता है। तो हम वीकेंड्स पे ही इनको ये सब चीज़ें खिलाते हैं, और जिसमें भी हम कोशिश करते हैं हेल्दी खिलाएं, घर का खिलाएं, और बाहर भी जाते हैं तो कुछ ऐसा ज़्यादा जंक ना खिलाएं, ये सब हम कोशिश करते हैं। ब्रेड था तो सही खत्म, हमारे मिस्टर गब्बर सिंह के लिए लाया हूँ। अच्छा
चैन आया। लो सूजी बच्चा सुबह उठा पाचे रख दो अंदर। और बैंड बजा रहे थे। अबे गया था ना 9 बजे, अबे आओला 1 बजे। तो अभी बना रही हूँ मैं उत्पम। ये उसका बैटर है, उस पर ये प्याज टमाटर लगा रही हूँ। तो ये बन रहा है उत्पम। थोड़ा पैनकेक टाइप बनाती हूँ मैं, छोटे छोटे, ताकि बच्चों को अच्छा लगे। देसी पिज्जा। ये है टोमेटिनो देसी पिज्जा चाहिए है ना। ये सेम एग्जैक्ट मिनी पिज्जा लग रहा है। तो ये तो बच्चों को यही चाहिए, और यही अच्छा रहता है। 1 कोटी 15 को पैक। हमने पिज्जा पता है कब खिलाया था? शायद अपन वहाँ शिकार बाग में खाना गए थे, तब खिलाया था बच्चों को पिज्जा। उसके बाद में आज तक नहीं खिलाया कभी। थोड़ा सा खीरा डाल दिया, आगे ये फ्रूट वाली जो वैसे टूटी फ्रूटी वह डाल दी, और ये डाल दिया। अरे भाई साहब 1 नंबर से आज ही गजब। दीदी टिफिन ले लेना। अभी हमारे घर पे कन्नू आई थी, कल ऐसा है। तुरंत आई और तुरंत भाग गई जी, क्योंकि बिकॉज आज इंटरव्यू छो स्कूल का मायन है। हाँ, एक स्कूल में उनका इंटरव्यू है, तो वो हमारे घर के नियर बाई है, तो वो इंटरव्यू देने गए हैं। और मैं अभी ऊपर गई थी, नहा धो के नीचे आ गई। अरे वाह वाह वाह। और अभी मैं इडली बनाऊंगी। पहले मेरा नहीं था, सुबह मेरा सिर्फ ये था कि उत्तपम बनाऊंगी बच्चों के लिए। बट जब मैं सूजी भिगो रही थी ना, फिर मुझे लगा यार इडली बना लेते हैं, बहुत टाइम हो गया। इडली और मतलब माँ का आज लंच का मान इडली जगह ली। हाँ, यहाँ खेबा को मुझे भी मतलब जो तो लंबा चौड़ी कर रही थी ना बात, तो इको खेबा को मतलब ये है कि आज लंच का मान इडली ही खानी चाहिए। तो फिर रोटियां रोटी रात को। फिर रात में भी खाई, जुगाड़ देख लेगी। इसमें जुगाड़ क्या होता है? खाना ये पता कितनी मेहनत लगेगी इडली में। रोटी तो मेहनत तो फटफट बहुत बन लगे। जाती है। मेहनत तो चटनी के लिए चने की दाल अलग भुनी है, नारियल अलग मंगवाया है, ठीक है, मूंगफली अच्छा अलग सुने, भुनी है। हाँ। एक और बात, अगर होपफुली टचवुड जी हाँ आज माँ के घर में पार्टी हो सके छे, क्योंकि बार कन्नू इंटरव्यू देवा गई, अगर इंटरव्यू में कन्नू को हो जाओ तो आज माँ के घर में ग्रैंड पार्टी करा लाऊंगा। अच्छा, वो बच्चों को भी लेके नहीं जाए, वो आता जाएंगे। आपको लगता है नहीं 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 नहीं, तो दिन में भी कर सका था। मम्मी तो है नहीं, पार्टी के इडली की पार्टी करो। फुल पार्टी कर देना आज, फुल पार्टी। 11:30 होने वाले यार, टाइम को पता नहीं चलता है ना। फुल पार्टी कर देना आज। मेरे से दिन में करवा लो जो काम है। शाम के टाइम में काम नहीं करती, क्योंकि शाम को टाइम मेरा एडिटिंग का होता है। 5 बजे के बाद फिर मैं बैठती हूँ एडिटिंग पे। ब्लॉग हो गया, ब्रांड्स का हो गया, या फिर मेरा इंस्टाग्राम का, मेरे साड़ी के शूट्स, मैं सब तब एडिट करती हूँ तसल्ली से बैठ के। पर गर्मिया में एक फायदा हो कि गर्मिया का माने दिन बहुत बड़ा हो जाए। आज भी तो चाहे कुछ भी करते रहो, लुगाई बोलो भी मत। लुगाई बोलती रहती सारे दिन भर। ये क्यों रखा है यहाँ पे? आपको कहा था ये थोड़ा सा ढंग से कर देना। मैं आ रही हूँ ऊपर। ढंग से क्या कर देना, वो दूध डुल गया था। हाँ, वेरी गुड। तभी मुझे व्हाइट व्हाइट दिख रहा है यहाँ से। 2 किलो दूध चो जी का मान 100 भी होता 100 कुछ वो 1 किलो। ये भी रखे होगे? नहीं, मेरे को ध्यान ही नहीं क्या था। कर रहे थे आप? नहाए भी नहीं आप? मेरे को ध्यान ही नहीं रहा। और मम्मी रहते ना, फटाफट नहा लेते हो टाइम से। आज ही नहीं नहाया? नहीं नहाऊंगा आज, आज छुट्टी है। अभी मैं सोच रही थी व्हाइट व्हाइट साफ कौन करियो जे? आप ही करते ना साफ। तो साफ मैं ही करियो जो तो मैं पूरा सारा काम कर गई, आके मैं फटाफट चटनी बना पूरा दी। दूध यहाँ से डुलना शुरू हुआ था तो ठेठ पीछे तक चला गया, तो मैंने पूरा साफ कर दिया इसको। नहीं करते तो नीचे जाता, फिर और काम बढ़ता है ना। हाँ। अब मैं बनाऊंगी चटनी। इसमें बन जाएगी क्या? आप ये वाला यूज करते हो ना जार? हाँ बन जाएगी इसमें। डेमो, यही डेमो। पहले तो एकदम थोड़ी सी घबराहट सी हुई, मैं बोली डेमो दे दोगे? बोला पहले तो मैं थोड़ी सोची कि यार कल बोल दूं क्या, बोला चलो ले लो डेमो ले लो मैडम। अब मैंने तो यार प्री प्राइमरी सेक्शन में पढ़ा रखा है बच्चों को, नन्नों मुन्नों को। अब वहाँ ले गए सीधे कन्नू का प्रमोशन हो गया 7th क्लास में। तो आप बोलते ना, मेरे को छोटे बच्चों वाला चाहिए। वो बोले नहीं हमें तो 1st to 8th चाहिए। हाँ सही से तो काई मैं दिक्कत बोली है। चलो ठीक है। हाँ, ठीक है ना, हाँ, सही बात है। फिर मैं बोला चलो अच्छा है ना, मेरे लिए कहीं अच्छी बड़ी क्लास में पढ़ाऊंगी तो नॉलेज भी होगी मुझे। तो वो बोली हिंदी पढ़ा लोगी, हिंदी सब्जेक्ट की जरूरत है। हाँ हाँ पढ़ा लूंगी। फिर उसमें इन्होंने मुझे 7th क्लास की किताब दे दी, मतलब पढ़ाओ बच्चों को। पढ़ा लिया, पढ़े गए मुझे लिखा दिया संस्कृत की बुक, संस्कृत नहीं शायद हिंदी ग्रामर की बुक थी। अच्छा। पढ़ा दिया भाषा। फिर क्या बोले आप? यार आपकी तो अच्छी है। मैडम थोड़ा बहुत तो पढ़ा रखा फिर है। बोले क्या हुआ? मतलब आगे क्या बोले? बोले कि धीरज सर यहाँ पे नहीं है,
हाँ। एक बार आपको 1-2 दिन में कॉल करके बता देंगे सैलरी वैलरी का। वो भाभी थे कि वो थी मैडम? वर्षा मैडम थी ना, वो और भाभी एक और थी। साथ में मैम भी थी, वो लेके गई थी मुझे डेमो के लिए ऊपर। अच्छा, मैं फोन करके बता देंगे। हाँ 1-2 दिन में फोन करके हम बता देंगे। वाह 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 गन्नू का वाह 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 वाह। लेट तक सीधा ही प्रमोशन सोच के गई थी बच्चों का। मैं ना छोटे-छोटे बच्चों का सोच के गई सही है ना, तो अच्छा है ना एक्सपीरियंस। हाँ। छोटे से बड़े की शुरुआत बड़े का होती है। करना। हाँ। मैंने एक बार का तो सोची थी मना कर दूं यार, कि नीक पड़ा रही मैं तो, मैं सोचा चलिए मैं कोशिश करके तो देखते हैं। सही बात है। क्या पता हो डेमो जाए। देने में तो खैर क्या जाता है? क्या जाता है, डेमो में दे दिया सही तो बात है। तो मैंने बोला यार अच्छा था कोशिश ही आपका नहीं डेमो। करो तो वो गलत है। फिर उसने बोला भी सही मुझे मैडम ने हाँ। कि यार आपका डेमो बहुत अच्छा था, मतलब आप ऐसे घबरा नहीं रहे हो बिल्कुल भी। मतलब तेरे को क्या पता, मैं अंदर से बहुत घबरा रही हूँ। मैं बहुत डर रही हूँ अंदर से। मैं घबराई सी क्या हूँ। पता, मैं बहुत अंदर से घबरा रही हूँ। बैठ भाई बैठ। मैं तो अंदर से पूरी डर रही हूँ, कांप रही हूँ। चलो भाई हमारे कन्नू का हाँ। ऑलमोस्ट हो गया कंप्लीट। तो हाँ कन्नू यार, क्या कन्नू को हम पार्टी देंगे फिर। इसके लिए बोले, वो बोले कि आप आओगे जाओगे कैसे, मैं बोला मैडम यही है पास में आ जाऊंगी, मैं तो स्कूटी से आऊंगी मैडम मैं तो। बोला आप क्यों टेंशन ले रहे हो, हाँ। आगे कैसे? वो तो बोला मेरी सरदर्दी है। बैठ भाई बैठ तू तो कॉफी बनाऊँ था ताई। कोल्ड पियोगे हॉट पियोगे? दोनों में एक नंबर बनाऊँ छू मैं। बताओ। बैठ जा तू अब। शांति ले जीवन में। सैलरी कहीं बताई फिर। सैलरी बोले ना धीरज सर आएंगे, अभी अच्छा। वो गए हुए हैं तो वो आएंगे। ले भाई तारी कॉफी पकड़। मैंने अभी क्या बोला था, इनो ला दो। ये नहीं वो चाहिए मुझे ज्यादा वाली। सुनी वह कन्नू की है, पकड़ इसका। मेरे को वो वाली चाहिए ज्यादा। लिया है मेरे को। ले भाई कन्नू तू ही दीची ना मनी हो। ऐसे कह रहे कल है ना एनिवर्सरी। हाँ, कल है। कल एनिवर्सरी का गिफ्ट हम तो मना के भी आ गए क्या बनाया है? रिसोर्ट में। कद गई गई थी। कब गए? जगन्नाथ जी। नहीं 3-4 दिन पहले बाहर, 2-3 दिन पहले। हाँ वो थोड़ा एनिवर्सरी होती है, एनिवर्सरी के दिन एनिवर्सरी मनाओगे? बोले पहले क्या किया ना तेरे को तो जाने से मतलब है। सही। तारीख से क्या मतलब है तेरे को। मीठो सही से नहीं मीठा बकवास है। कम छे। हाँ अरे बूरो डालियो जो मैं चीनी तो गुड़ थी को ना इसलिए। मैं बताऊँ आपको, जब भी आप कॉफी बनाते हो ना कोल्ड हाँ। कॉफी, हमेशा पहले 1 चम्मच कॉफी, 2 हाँ। चम्मच चीनी और थोड़ा सा गर्म पानी डालते हो, फिर उसको फेंटो अच्छे से। हाँ। ब्लेंड करते हैं तो चीनी अच्छे से घुल जाती है और कॉफी में खूब इतना बड़ा झाग बन जाते हैं बहुत सारे। फिर ऊपर से उसमें फिर आइस डलती है, फिर आइस को सबसे लास्ट में डलता है, फिर दूध ऊपर से, और फिर अपने स्ट्रॉ से मिक्स करके उसको पी लो। हाँ वो बनाई तो को ना तू कदे। बनाई थी उस दिन। हाँ। बाता तो लंबी चौड़ी कर ले, जब बनाई तो हाथ तक हो ना। गाइड तो करना चाहिए। वीडियो में सबूत है, उस दिन मैंने आपको पिलाई थी, ठीक है? अये रे बात कैसे हो आप यार? पानी में ना पहले ब्लेंड करा जाए ना, ताकि हाँ। फिर झाग आता क्योंकि चीनी घुलती नहीं हो, दरदरी तो जनाई तो बुरो डाली तू मैं। और बनाई सही में, ऐसा लग रहा है क्या ही बनाई है। ले लेमन दे ठंडा ले टेस्ट तो करवा दे। पी के देखो, ऐसा लग रहा है पानी पी रहे हो। कन्नू माँ का जगन्नाथ जी गई थी भी कोई एक्सपीरियंस बता रही थी। एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा सच में, भयानक ही बुरा। ट्रेन में तो जाना ही नहीं, परेशान हो रहे हो। प्लेन से जाओ यार सीधा। 2.5 घंटा में पहुंच जाती। हाँ यार प्लेन में ट्रेन बढ़िया में भी रहता तो है। थर्ड एसी वगैरह है तो भी कंफर्ट रहता है। थर्ड एसी में आज और फिर भी भाभी स्लीपर जैसे ही लगता है थर्ड फिर भी एसी। भाभी साहब दुखी हो जाते हैं बैठे बैठे। क्या करें यार 2-2.5 दिन दिन, सोच। कितना वो यार गरीब बसा लिया हमने तो वहाँ पे। नहीं और पर फिर- वो जनरल में तो ना बहुत ची चाह वो सब रहता है डिस्टर्बेंस। जनरल तो स्लीपर कराई थी। स्लीपर में तो स्लीपर में तो- वो जनरल डब्बे वो जैसे- जनरल डब्बा ही होता है, बस वो खाली आपकी सीट रिजर्व होती है। हाँ कोई भी आ रहा है जा रहा है, ढंग से ना सो अरे, पाते हैं, बैठ जाते हैं अरे, लोग आके। दिन में तो आप सो ही नहीं सकते। हाँ, लोग आके बैठ जाते हैं। चना 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 ए देना कदे यार कभी थर्ड एसी में नहीं आता, लेकिन थर्ड एसी में भी ना ऐसे ही लगता है मुझे तो स्लीपर जैसा ही। अभी हम लोग गए थे, कौन गया था मेरे साथ? कहाँ तुम गए थे ना वहाँ उदयपुर नैनीताल। नैनीताल तो फर्स्ट एसी में गए थे। अरे उदयपुर गए अरे थे। गवा उदयपुर गए थे। उदयपुर तब उदयपुर थर्ड एसी था तो उसमें भी थर्ड एसी में तो अपनी मतलब अच्छे से बेड शीट्स वगैरह सब देते हैं, अच्छा रहता है। हाँ बट उसमें भी ना कोई आता रहता है थोड़ा सा, वो भी ऐसी थोड़ा बहुत हमारे तो हर 2 मिनट में चाय 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 चाय। सबसे मस्त होता है अदर फर्स्ट की एसी और चाय- सेकंड एसी। हमने करा था ना अलग ही कैबिन था, जब हम नैनीताल गए थे हाँ। किरण के साथ, अलग से कैबिन था, उसमें सिर्फ हाँ, हमारी वो सीट सही थी, रहता है। अपना गेट बंद कर लो, कोई नहीं आ सकता। कोई अपना पर्सनल रहता है एक Personal तरीके रहता से। है। मर भाई कभी हर 2 मिनट में कोई ना कोई चाय, कभी कॉफी, कभी चना, कोई भूंगड़ा, कोई रोटी, कोई क्या। हर तरह फिर के लोग मौसम। होते हैं। और ऊपर से सामान बेचने वाले तुम बैठे हो आराम से, आप बैठे हो आराम से, आपके सामने वो लड़ी सी टांग देंगे। अरे भाई इतना- मैंने पता है बोले। जब
कैची धाम का तो मैंने शायद बिजनेस का बोला था इसका, और रुद्र जला था तब बोला था वृंदावन का, पता नहीं कहाँ। और मैंने जब मतलब बच्चों से पहले गई थी मैं गोलू देवता के जो नैनीताल के वहाँ पड़ते हैं। नहीं मनाली, हाँ नैनीताल, सॉरी नैनीताल। गोलू देवता विवाह मूवी की शूटिंग में ये जो घंटियां बंदी हुई है बहुत सारी, तो तब बोला था कि मेरे बच्चे जाएंगे। अब बच्चों को तो मैं ले जा सकती हूँ, तो अभी मैं जब किरण जी और हम कोमल दोनों तीनों गए थे ना, तब मैं उधर गोलू देवता गई थी 2 खाने। कही थी क्या तू? और क्या, अब मैंने प्रसाद वगैरह सब चढ़ा था कि भाई मैंने बोला था मैं दोबारा आऊंगी, क्योंकि बच्चे तो छोटे थे, फिर उधर ऊपर पहाड़ों पर जाना थोड़ा। तू कोई बंडे को कौन बोली? कोई अमेरिका को, पेरिस का देवता, जापान तो नहीं, जापानीज बन गई इडली और किडली। ज्यादा कोड तो नहीं था भाभी, फिर 3 पाउंड जितना तो 3 नहीं डाले, 2 डाले। जत्ता की इडली को ना, बत्ता को तो इनो मंगा लिया। एक्स्ट्रा तभी लाते हैं जत्ता की इडली को ना 20 से ज्यादा को तो इनो मंगा लिया हमारे घर से। काम आता है ऐसे, तो आप लाते नहीं, इस बहाने ले आए। कहा हम तो बाटा भी आओ छे मकान बने जना पहले यार मेल लिया कर कमाई ने टाइला वाला पे ले आलू मेल लिया, हाँ। कि पाछा तो लगे ही ली। यार कोई सेंस की बात है कि नहीं, आपके भैया की है। इतने दिनों से कह रही हूँ मैंने टॉयलेट का कम्बोर्ड चेंज करा, अब मैं याद दिला दूं तो इनको याद। इतने दिनों से पीछे पड़ रही हूँ। फिर वो बेड का बोला था, वो ये अपना सोफा कम बेड है ना, ये खराब हो रखा है। मैंने कहा सोफा कम बेड, वो अत्ता सा के लिए कोई आ रही है को नहीं यार। आपने बेड खा लिया बोला था वो खाती बोले और कहीं काम जब मैंने कहा नहीं यही काम जब वो बेटो फोन ही को उठा रहे हो। नया बेड ला रहे थे। आपको नया बेड ला देते ना भाभी साहब, मैं बता रही हूँ आपके भैया, मैं इनकी अरे तो ये बेड में कहीं दिक्कत है, वो भी सही है। जिंदगी में ना होना कोई आदमी कुछ नहीं करता। पता नहीं क्या हमारे आने पर डिपेंड है। मैं 10 साल से इस बेड को चला रही है ना, फर्नीचर वाले को ऐसे बोलता प्रमोशन कर बेड दे दे, तो प्रमोशन करते तेरी दुकान का। नहीं माँ का तो खाती में दगा ली माँ करती ली। प्रमोशन कर दूंगी मैं, तू बेड बनवा दे एक मेरा बढ़िया सा। फिर क्या झूठ हो जाती है। रसगुल्ला जान को कौन लाग रही क्यों? बाबा भूख तो लगा दिया मैंने। बन गए क्या? ये बन गया क्या? हाँ वो तो ठंडी हो रही, पंखा चला रखा है। देखो ये रही गोल गोल लाडू। बनासा सा कर पाना, और बुनाई तो जोरदार है बाप से, या मोटी मोटी खुद की जान की फुल्ला फुल्ला सी मां क्या कुंबड़िया रखती मोटी मोटी। ये सब इनो का कमाल पता है, से नहीं इनो नहीं, एक तो बेटर गाढ़ा रखना होता है। गाढ़ा रखना। होगी कि भाई हाँ कन्नू भाई सबको दे दो। कन्नू को मैं भी खाऊंगा, मैं कन्नू चला मैं भी खाऊंगा साथ में। और आज कन्नू वास्तव में गर्मी 1 नंबर हो रही है आज तो 12 तो। कैसे बनाइए? नॉर्थ इंडिया का माने साउथ इंडिया का मजा आई थी लेकिन कैसे बनी है सर? और लाऊं क्या? चटनी सही बनी है? इस बार मैंने चटनी दूसरी बनाई है, इसमें चने की दाल और वो नारियल सब डाला है। मतलब ऑथेंटिक, मतलब यहाँ आ रही थी बिल्कुल स्वाद बयान को आ रही थी। वाह, जाने की जरूरत ही नहीं, मैं तो हाँ फालतू ही बंडा, इतनी दूर जाओ पिज्जा खर्च करो, अंडे खा लेना। रीवा के लिए भी डाला है? हैं? रीवा के लिए हाँ रीवा के लिए डाल दी, इडलियाँ इसमें पैक कर दी। ये खिला देना छोरी को। नहीं तू खैदी अब कौन खिला? नहीं खिलो, आप ही खा लो वापस, रास्ता में ही खा खिला लेना। देना मेरे को। लाए भी मैं बार छोड़ दूंगा, रुक जा, बार टाबरा ना हो जाए एक बार। वो पानी ला। लावणो पानी पी लावणो बादे कोतली, बहन बेटी की खासियत होती है, खाली आप नहीं जाती कभी। कोतली लेट जाओ। तो साथ में हम देते ही देते, ऐसा मैं निकले नहीं कह रही, मेरे लिए भी, मैं भी मेरे घर जाती हूँ कुछ ना कुछ बांध ही देते हैं। देखा आपने घर कमाने एक चीज देखी कि तू कोई नोटिस करी हो तो कोई क्या? आपने तो मतलब बहुत ज्यादातर लोगों के चने गेटा के ऊपर तौलिया लटके डरे छे। ये मिडिल क्लास है, सब जगह मिलेगा आपको। सब जगह मिले छे ना। कितना ही हाई फाई हो जाएंगे मैं कितना भी कर लूँ इस घर में, वो चप्पल उस कूड़े में मिलेगी, और नहीं तो ना हाँ। टॉवल बाहर टांग देते हैं। मैं तो लड़ती हूँ, मैंने कहा वो अंडरगारमेंट्स वही वो सीढ़ियों के उधर टंगे हुए मिलेंगे भैया के। ये मिडिल क्लास फैमिली की पहचान है जो तुम छीन नहीं सकते। झाड़ू है वो बाहर ऐसी पड़ी रहेगी, मैं इतना सब आप लोगों के रखूंगी कि सजा सुजा के फिर वापस इसी कर दूँ। वे 2 ही दिन सजे थे। 2 दिन ही रोज है, हाँ। तीसरा दिन कोई गोड़ार भाई मैदान। आ गई। अरे पता अपने घर पे कौन आया है? देख तो सही अपने
अरे धूप है धूप है धूप है। अरे घर पे बुआ आई है, बुआ चले लो। देखा तो मैंने। भाग मत बेटा, बुआ अभी घर पे ही है, बुआ से मिल लेना अभी। अब जा रही है फिर बुआ, आवाज दो बुआ को जोर से। अरे रिद्धि कहीं कह रही है, मैंने बुआ को देखा था स्कूल में। मैं देखी थी रिद्धि ने, पता है दूर देखी थी मैं रिद्धि ने। अरे बुआ को हेलो धो खाओ बुआ की। अरे मेरा बेटा सर मारा है क्या मेरे से? चल बुआ को छोड़ने चलोगे? हैं? रीवा के लिए सुनो, मैंने आज इडली बनाई थी, मैंने रीवा जीजा के लिए इडली दिया, आप दे देना कि रीवा मैं आपके लिए इडली लाई हूँ। टीवी चला के क्यों बैठी है तुम? मोगली सी, बंद कर दे इसको टीवी को। डुगले, आपको मजा आते हैं क्या रिद्धि रीवा के? ये कहाँ से ले आई तू? ये तो यहाँ से मिलाई। अच्छा